गंगा को कई भागीरथियों की जरूरत है। जिलाधिकारी राजीव अग्रवाल और कई आम श्रद्धालु ऐसे ही भागीरथी बने हुए हैं गंगा के लिए, जो गंगा तट से सफाई कर रहे हैं, उस गंदगी को हटा रहे हैं जो गंगा जल के लिए तो एक अभिशाप बना ही है, आम श्रद्धालुओं के लिए भी कठिनाई का कारण बनता है। गंगा हमारी राष्ट्रीय नदी है और इस पवित्र संगम तट पर जहां हम हमेशा ये कहते हैं कि सफाई रहनी चाहिए, वातावरण स्वच्छ रहना चाहिए, पर्यावरण स्वच्छ रहना चाहिए, और उसमें हम स्वयं क्या कर सकते हैं। जो हम यहाँ पर आके अपने पूजा की पुरानी सामग्री आके फेंक देते हैं, या बाकी हम अपने कपड़े और बाकी चीज़ यहाँ पे फेंकते हैं, तो क्या उससे हम दूषित नहीं कर रहे हैं? तो अपने आप में जागरूक करने के लिए हम कैसे पर्यावरण को अपने स्तर पर साफ रख सकते हैं, उसी के तहत जन अभियान चलाया गया है और उसके बहुत सार्थक परिणाम आए हैं। लोग स्वमेव इससे जुड़ते जा रहे हैं। स्कूल के बच्चे भी आपने देखा यहाँ पर हैं, और पिछले साल ये अभियान शुरू किया गया था, जिसका हमें बहुत लाभ मिला है। और संगम पे जो लोग पूरे देश विदेश से जो शरणार्थी आते हैं, जो श्रद्धालु आते हैं, आस्था लेके आते हैं, कम से कम उन्हें एक साफ घाट देखने को मिले जहाँ पे आके वो अपना स्नान कर सकें। दूसरा ये भी बहुत दुखदायी होता है जब यहाँ पे लोहे के टुकड़े, जो मूर्तियाँ या जो फ़ोटो फ्रेम्स हम यहाँ पे अर्पित करते हैं, उसके जो लोहे के टुकड़े हैं, कांच हैं, ब्लेड्स हैं, ये या पुरानी दवाइयाँ हैं, इंजेक्शंस हैं, वो लोगों को चुभती हैं और निश्चित है कि उससे बीमारी और घाव तो होगा ही होगा। टेटनस होने का भी बहुत अंदेशा रहता है, तो उससे भी बचाव की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे श्रद्धालु नंगे पाँव आस्था में आते हैं, और ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि जब यहाँ से जाएँ तो एक अच्छा संदेश लेके जाएँ और यहाँ से किसी प्रकार की कोई बीमारी या कोई घाव ना लेके जाएँ। गंदा हो जाता है कि यहाँ पे कोई नहाने का उसको मज़ा ही नहीं आता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे गंगा सफाई करने आए हैं, ताकि जो लोग नहाए उनको ज़्यादा मज़े से नहा पाए यहाँ पे। तो ये क्या आपके प्रयास से कुछ बदल जाएगा क्या? यहाँ काफ़ी फर्क पड़ेगा, यहाँ के ज़्यादा लोग मानने लगेंगे, ज़्यादा लोग आएंगे, और देखते देखते घाट साफ होने लग गए हम लोग को। यहाँ पे पॉलिथीन बैग, चूड़ियाँ, कांच, लोहे की चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें मिली जिन्होंने उठा के अपने दूर फेंक दिया है। आप अपने दोस्तों को बताते हो तो क्या? हम लोग अपने दोस्तों को बताते हैं, वो भी कहते हैं कि कभी ना कभी यहाँ पे आके अपने पर सफाई करना शुरू करेंगे। और ज़्यादातर सबसे ज़रूरी है कि जो लोग फेंकते हैं वो अगर फेंकना बंद कर देंगे तो हम काम आसान हो जाएगा। आपके साथ लोग बढ़ रहे हैं, जुड़ रहे हैं? हमारे साथ लोग बढ़ रहे हैं। क्या नाम है? यहाँ की सफाई करके इतना अच्छा लगता है कि गंगा जी थोड़ी शुद्ध होती है, और यहाँ पे जो इतना मेटल, ग्लास और इतनी सारी पॉलिथीन वगैरह मिलती है जो बायोडिग्रेडेबल है नहीं और कभी भी मिट्टी में नहीं समा पाएगी, और वो इतना गंदा करती है एनवायरनमेंट को, तो अगर वही साफ़ हो जाएगा तो बहुत अच्छा होगा। क्या नाम? सर, हम लोग ने किताबों में ये सब पढ़ रखा था कि गंगा प्रदूषित हो रही है, पेपर्स में आजकल पढ़ते हैं गंगा प्रदूषित हो रही है, पर ये किसी को सही रूप में एहसास नहीं है इस चीज़ का। तो इसी के लिए जब हम लोग यही चीज़ देखने आए कि सही में ऐसा कुछ हो रहा है कि नहीं, गवर्नमेंट के साथ क्या एफर्ट है, क्या हो रहा है कि नहीं, तो इसलिए हम लोग जब ग्राउंड लेवल पे आए तो हम लोग ने देखा कि सही में यहाँ पे इस समय ये कंडीशन हो गई है कि गंगा, जिसको खुद को इतना पवित्र माना जाता है, वो इस समय खुद चीख के कह रही है कि हमको इस समय साफ़ करो। और जब हम लोग ने मैम के और सर के एफर्ट्स देखे तो हम लोग ने कहा कि जब इतने ऑफिशियल्स, बड़े ऑफिशियल्स होकर वो ये
इनिशिएटिव कर सकते हैं, तो हम लोग स्कूल स्टूडेंट्स होके ये इनिशिएटिव क्यों नहीं कर सकते कि हम लोग भी एक एफर्ट डालें अपने आप, जो जिससे लोकल्स को हम लोग अवेयर कर सकें और लोकल्स को कलेक्ट कर सकें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग आके यहाँ पे सफाई करें और ये समझें सबसे पहले सफाई करने से पहले ये सोचें कि वो गंदगी फैलाए ना। क्योंकि आप अपने दोस्तों को क्या मैसेज करें? हमारे दोस्तों को सबसे पहले ये मैसेज होगा कि आप गंदगी साफ़ करने से पहले उसमें ये कोशिश कीजिए कि आप गंदगी डालें ही ना, क्योंकि जब डालना आप गंदगी करोगे नहीं, वहाँ पे फैलाओगे नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो आपको सफाई का काम होगा वो और आसान हो जाएगा दूसरे लोगों के लिए भी और हम लोग के लिए भी। और क्यों नहीं, हॉलीडेज़ हम लोग को इतने मिलते हैं, संडेज़ होते हैं, तो उसमें हम लोग क्यों नहीं एक इनिशिएटिव शुरू करते हैं जिससे हम लोग अपने लिए, अपने फ्यूचर के लिए कुछ कर सकते हैं। क्योंकि गंगा ठीक है, पवित्र है, ये है, पर वो साइंटिफिक लैंग्वेज में एक रिसोर्स भी है और अगर ये इसी तरह पॉल्यूट होती रही तो एक समय ऐसा आएगा जब पूरे शहर में पानी के लिए हाहाकार मच जाएगा और कोई नहीं होगा, क्योंकि गंगा से ही आधे से ज़्यादा शहर की पानी की आपूर्ति होती है। देखिए, जल ही हमारा जीवन है और ये तो माँ गंगे हैं। आपने सुना होगा, मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, मानो तो बहता पानी। चाहे गंगा माँ मानिए, चाहे बहता पानी मानिए, दोनों ही चीज़ें हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो यह बहुत ज़रूरी है कि इसको साफ़ रखा जाए। सदियों से इसे बहुत पवित्र नदी माना गया है और हम सब तो एक समय तक इसका जल भी ग्रहण करते थे। आज यहाँ की हालत देखिए, किस तरह से हर तरह का प्रदूषण यहाँ पहुँच गया है। तो यह हम सब की बहुत ज़रूरत है कि हम सब मिलकर यहाँ पर सफाई करें। एनवायरमेंटली हमें इसे प्रोटेक्ट करना है और अगर हम ही ये नहीं करेंगे तो कल ये हमारा साथ नहीं देगी। हम सब मिलकर यही चाह रहे हैं कि दो तरह से हम अवेयरनेस फैलाएं। एक तो ये कि सबको लेकर आएँ, दिखाएं किस तरह से गंदगी हो रही है ताकि वे गंदगी ना करें, और दूसरा जो गंदगी है उसको साफ़ करें। जब हम दोनों तरफ से लेके चलेंगे तो मेरा ये मानना है, ये जो हमारी पवित्र गंगा माँ है, ये संगम नगरी है, ये तट है जो पूरे देश विदेश में जाना जाता है, जहाँ देश विदेश से लाखों यात्री आते हैं। वे जब यहाँ आएंगे, यहाँ की सफाई देखेंगे तो उनका दिल खुशी से बाग